हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ एग्जाम प्रोजेक्शन की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 का टॉप एमसीक्यूज। ठीक है, इससे पहले हमने 2 क्लास कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं। ठीक है ना, सबसे पहले वो दोनों वीडियो को देखना, उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखना, तो अच्छे से टॉपिक वार सभी वीडियो समझ आएगा। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे सभी का मदद हो सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 1, 31 दिसंबर 2022 के स्थिति में प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्तियों के संबंध में सही कथन को चुने। ठीक है ना, तो यहाँ पर बीमित व्यक्तियों के संबंध में देखना है। ठीक, कब ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तहत 84,157 व्यक्ति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तहत 2,84,783 व्यक्ति। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया। आपका ऑप्शन ए 20 जुलाई 2019, ऑप्शन बी 20 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 20 जून 2020 और ऑप्शन डी 20 जून 2019। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जुलाई 2020। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 20 जुलाई 2020 को किसानों पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा पशुपालक किसानों से गोबर खरीदा जाता है। ठीक, खरीदे गए गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किया जाता है। इस योजना के संचालन में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सहकारी बैंकों के माध्यम से गोबर विक्रेताओं तथा स्वयं सहायता समूह गौठानों को योजना अंतर्गत गोबर एवं वर्मी कंपोस्ट की राशि भुगतान किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, राज्य गठन के समय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या थी। तो आपको बताना है कितनी संख्या थी। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 1313, ऑप्शन बी 3321, ऑप्शन सी 1333 और आपका ऑप्शन डी 3313। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1333। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रदेश में कितने नवीन कृषि साख सहकारी समितियों का गठन एवं पंजीयन किया गया। ऑप्शन ए 620, ऑप्शन बी 720, ऑप्शन सी 725 और आपका ऑप्शन डी 825। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 725। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन की समस्त प्रक्रिया कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों में पूर्ण की जाकर 725 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का गठन एवं पंजीयन किया गया। ठीक है ना, इस तरह प्रदेश में कुल 2058 समितियां अस्तित्व में आ गई। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रदेश में 725 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पंजीयन के पश्चात प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या हो गई। तो इसमें कुल संख्या बताना है। ठीक, तो ऑप्शन ए 2038, ऑप्शन बी 2048, ऑप्शन सी 2052 और आपका ऑप्शन डी 2058। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2058। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रदेश में नवगठित कृषि साख सहकारी समितियों के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक समितियों के लिए एक बारगी सहायता राशि के रूप में कितने रुपए राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 35,000 रुपये, ऑप्शन बी 40,000 रुपये, ऑप्शन सी 50,000 रुपये और आपका ऑप्शन डी 52,000 रुपये। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 50,000 रुपये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7,
प्रदेश में किसानों की खाता, लेन देन, ऋण हिसाब किताब पुस्तिका, ब्याज आदि की सहायता के प्रदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी कब से कब तक चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए 2018-19 से 21-22 तक, ऑप्शन बी 2020-21 से 2022-23 तक, ऑप्शन सी 2022-23 से 2024-25 तक, और ऑप्शन डी 2022-23 से 2025-26 तक। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2022-23 से 2025-26 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रदेश में संचालित 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर तहत, ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर तहत राज्य एवं केंद्र सरकार का वित्त अनुपात होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 60:40, ऑप्शन बी 90:10, ऑप्शन सी 30:70 और आपका ऑप्शन डी 40:60। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 40:60। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यहाँ है, यहाँ पर राज्य एवं केंद्र सरकार बोला है, ठीक है ना, इसलिए 40:60 लिया गया है। अगर यही उल्टा पूछ देता तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात होता है। ठीक, तो केंद्र सरकार का अनुपात 60 है और राज्य सरकार का 40 है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, अक्सर बहुत जने इसी में फंस जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रदेश में सहकारी विपणन व्यवस्था के संबंध में सही कथन को चुने। तो आपका ऑप्शन पहला 33 जिलों में विपणन कार्यालय कार्यरत, ऑप्शन दूसरा प्रदेश में 29 किसान मिल शामिल, ऑप्शन तीसरा सहकारी विपणन संघ की 497 सहकारी समितियां सदस्य। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कथन एक सही, ऑप्शन बी कथन 1 और 2 सही, ऑप्शन सी कथन पहला दूसरा और तीसरा सही, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथन पहला दूसरा और तीसरा सभी सही है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कितने केंद्रों में धान उपार्जन का काम किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने केंद्रों में धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है यह बताना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 1333, ऑप्शन बी 2616, ऑप्शन सी 2700 और ऑप्शन डी 3000। ठीक, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2616 केंद्रों में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, समर्थन मूल्य पर धान खरीदने, उपार्जन एवं निराकरण की प्रक्रिया हेतु प्रदेश के 33 जिला विपणन कार्यालय के कितने केंद्रों को कंप्यूटर स्थापित कर इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 111 और आपका ऑप्शन डी 117। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 97। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रदेश में किसानों को बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त कृषि ऋण पुस्तिका का वितरण कब किया गया। ठीक, तो यहाँ पर ये देखना है ब्याज मुक्त ऋण पुस्तिका का वितरण कब किया गया। ठीक, तो ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2014, ऑप्शन बी 1 मार्च 2014, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2013 और ऑप्शन डी 1 मार्च 2013। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2014। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 13, जनजाति सेवा सहकारी समिति अंतर्गत यदि कोई समिति विगत वर्ष 10,000 रुपये से अधिक आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराया गया है तो वहाँ आगामी कितने वर्ष तक लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, वह 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 3 वर्ष तक के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14,
एक सहकारी समिति को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में उन्नयन हेतु अधिकतम कितने लाख रुपए का सहायता राशि प्रावधान है, ठीक है, यह दिया जाता है। ठीक, उन्नयन हेतु, ठीक है ना, बहुउद्देशीय, इसका ध्यान रखिए। ठीक, तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 6 लाख, ऑप्शन बी 8 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख और आपका ऑप्शन डी 14 लाख, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 10 लाख रुपए। ठीक, प्रश्न संख्या 15, सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली समिति या व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा। ठीक, चलिए देखते हैं फिर भी। ऑप्शन ए ठाकुर संजय सिंह पुरस्कार, ऑप्शन बी माता राजमोहनी पुरस्कार, ऑप्शन सी शहीद महेंद्र कर्मा पुरस्कार और आपका ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार, ठीक है। प्रश्न संख्या 16, प्रदेश में कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा दिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ कब किया गया, ठीक है ना। ये जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ कब किया गया, ठीक। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। 28 नवंबर 2018, ऑप्शन बी 30 नवंबर 2018, ऑप्शन सी 16 दिसंबर 2019 और ऑप्शन डी 27 मई 2019, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है, 30 नवंबर 2018 को। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, प्रदेश में 725 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में गोदामों का सह निर्माण कार्य किसके सहायता से किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाबार्ड द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, वित्तीय वर्ष 2022-23 31 दिसंबर 2022 के संबंध में सहकारिता विभाग योजनाओं के लिए कुल कितने लाख राशियों का प्रावधान रखा गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 557 लाख, ऑप्शन बी 562 लाख, ऑप्शन सी 600 लाख और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, 557 लाख रुपए, ठीक है। प्रश्न संख्या 19, प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में प्रथम शक्कर कारखाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना, ऑप्शन बी माँ माया सहकारी शक्कर कारखाना, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना और आपका ऑप्शन डी भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना। तो कौन सा है प्रथम? भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है ना, यहाँ पर प्रथम शक्कर कारखाना। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना में कितना मीट्रिक टन गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। आपका ऑप्शन है 4 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन बी 5 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 6 लाख मीट्रिक टन और आपका ऑप्शन डी 6.30 लाख मीट्रिक टन, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना के संबंध में सही कथन को चुने, ठीक है। तो आपका ऑप्शन पहला 6 मेगावाट का जनरेशन विद्युत संयंत्र स्थापित, ऑप्शन दूसरा है वर्ष 2022-23 में 5 मीट्रिक टन गन्ना पेराई का लक्ष्य, ऑप्शन तीसरा है 2022-23 में 9 नवंबर 2022 को प्रारंभ, ठीक। और आपका ऑप्शन चौथा 26 सितंबर 2023 को इथेनॉल प्लांट का स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कथन पहला और दूसरा सही, ऑप्शन बी कथन पहला और तीसरा सही, ऑप्शन सी है कथन पहला दूसरा और तीसरा सही और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक, उपरोक्त सभी कथन
सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित है। तो आपका ऑप्शन ए दुर्ग जिला, ऑप्शन बी बालोद जिला, ऑप्शन सी बलौदाबाजार जिला और ऑप्शन डी कबीरधाम जिला। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बालोद जिला। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना के संबंध में सही कथन को चुने। तो आपका ऑप्शन पहला स्थापना वर्ष 2009-10, ऑप्शन दूसरा है वर्ष 2022-23 में 65,000 मीट्रिक टन गन्ना पेराई का लक्ष्य, ऑप्शन तीसरा है 31/12/2022 की स्थिति में 12,294 सदस्य शामिल और आपका ऑप्शन चौथा है 3 मेगावाट जनरेशन विद्युत संयंत्र स्थापित। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कथन दूसरा और तीसरा सही, ऑप्शन बी है कथन पहला और चौथा सही, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी सही और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना का शुभारंभ किया गया। ठीक, तो कब किया गया ये बताना है। ठीक है ना, ऑप्शन ए 2008-9 में, ऑप्शन बी 2009-10 में, ऑप्शन सी 2010-11 में और आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2009-10 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 25, ठीक है, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना के संबंध में असत्य कथन को चुने। ठीक, तो ऑप्शन ए जिला कबीरधाम में स्थापित, ऑप्शन बी वर्ष 2022-23 में 4 लाख मीट्रिक टन गन्ना पेराई का लक्ष्य, ऑप्शन सी है 6 मेगावाट विद्युत संयंत्र स्थापित और आपका ऑप्शन डी 10,481 व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या होगा सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 26, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना को कितने वर्ग सदस्यों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ बस ध्यान रखना कितने वर्ग सदस्यों में। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और आपका ऑप्शन डी 7। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4 सदस्यों वर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना का स्थापना किया गया। ठीक है, तो आपका कब स्थापना किया गया है ये बताना। ठीक है आपको, तो ऑप्शन ए 2014-15, ऑप्शन बी 2016-17, ऑप्शन सी 2017-18 और आपका ऑप्शन डी 2018-19। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वर्ष 2016-17 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के संबंध में सही कथन को चुने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 11,883 सदस्यों की संख्या, ऑप्शन बी है 4 लाख मीट्रिक टन गन्ना पेराई का लक्ष्य है, ऑप्शन सी 14 मेगावाट विद्युत संयंत्र स्थापित। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सभी उपरोक्त सभी। ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, कोंडागांव ककोड़ी मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना हेतु कितना परियोजना लागत स्वीकृत किया गया। ठीक है ना, तो कितने लाख किया गया ये बताना है आपको। ठीक है ना, आपका ऑप्शन है 140.64 करोड़, ऑप्शन बी 140.65 करोड़, ऑप्शन सी 140.66 करोड़ और आपका ऑप्शन डी 140.67 करोड़। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 140.67 करोड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार तहत कितने लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी 1,25,000 रुपए, ऑप्शन सी 1,75,000 रुपए और आपका ऑप्शन डी 2 लाख रुपए। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2 लाख रुपए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 32, छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग यदि कोई व्यक्ति जन सूचना अधिकारी विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 शुल्क के संबंध में सही कथन को चुनना है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में शुल्क, अगर कोई व्यक्ति सूचना का अधिकार प्राप्त करना चाह रहा है तो ठीक उसे कितने रुपए राशि, तो वो आवेदन के साथ संलग्न है। ठीक है, आवेदन शुल्क लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 10 रुपए, ऑप्शन बी 15 रुपए, ऑप्शन सी 20 रुपए और आपका ऑप्शन डी 25 रुपए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 10 रुपए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, सहकारिता विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्रियान्वयन मंत्रालय के संबंध में एक सही कथन को चुनना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 3-4 विभाग है, उनमें से क्या पूछा गया है, मंत्रालय पूछा गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए उप सचिव, अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन अपीलीय अधिकारी, फिर जन सूचना अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका जन सूचना अधिकारी, फिर अपर सचिव, फिर उप सचिव, फिर छत्तीसगढ़ शासन अपीलीय अधिकारी। ठीक है ना, ऑप्शन सी है आपका छत्तीसगढ़ शासन अपीलीय अधिकारी। उसके बाद है उप सचिव, फिर अपर सचिव, फिर उप सचिव और जनसंपर्क अधिकारी। ठीक, ऑप्शन डी है आपका जनसंपर्क अधिकारी, फिर अपर सचिव, फिर उप सचिव, फिर छत्तीसगढ़ शासन अपीलीय अधिकारी। ठीक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर, उप सचिव, फिर अपर सचिव, फिर छत्तीसगढ़ शासन अपीलीय अधिकारी, फिर जन सूचना अधिकारी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 34, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण कितने दिनों में करने का प्रावधान है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 35 दिनों में, ऑप्शन बी 45 दिनों में, ऑप्शन सी आपका 30 दिनों में और ऑप्शन डी 15 दिनों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 45 दिनों में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 31/2022 की स्थिति में कुल प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 145, ऑप्शन बी 228, ऑप्शन सी है 278 और आपका ऑप्शन डी 290। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 278 आवेदनों का निराकरण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 और ये अंतिम प्रश्न है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सहकारिता विभाग अन्य संबंधित जानकारियां हेतु विभाग की वेबसाइट संचालित है, सही को चुनना है। ठीक है, तो आपका पहला है cooperative.cg.government.in, ऑप्शन बी है आपका cooperative.government.cg.com है, ऑप्शन सी आपका cooperative.cg.government.in है और आपका ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा cooperative.cg.government.in। ठीक है ना, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।